लेकिन आपको पता है माँ गंगा हमारी इस पृथ्वी पर आई कैसे? आज मैं आपको बताऊंगा कहानी गंगा महारानी की। गंगा की पृथ्वी पर आने की कथा हम नहीं गए सारनाथ, एक बार गए हैं भाई। भगवान वहाँ राम पे की क्या होता है? अयोध्या से नहीं, हम नहीं देखे। सगर नाम के एक राजा थे। सगर राजा की दो रानियां थी, केशरी तथा सुमति। किंतु राजा को कोई संतान नहीं थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने दोनों पत्नियों को साथ लेकर हिमालय में तपस्या की। हे राजन, इस कठिन तपस्या का कोई विशेष उद्देश्य? प्रभु, आपके आशीर्वाद से संतान प्राप्ति का वरदान चाहिए। तथास्तु। किंतु दोनों में से एक पत्नी को केवल एक पुत्र की प्राप्ति होगी, जो वंश को आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा, तथा दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र उत्पन्न होंगे। कुछ समय बाद उन्होंने महान अश्वमेध यज्ञ करवाने का निर्णय लिया। यज्ञ सफलतापूर्वक बढ़ रहा था, जिससे इंद्रदेव काफी भयभीत हो गए। उन्होंने हिमालय पर पहुंचकर राजा सगर के उस घोड़े को चुरा लिया। छल से महर्षि कपिल के आश्रम में बांध दिया। सूचना मिलते ही सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की तलाश में लग गए। जब घोड़े को खोजते खोजते वे वसुदेव कपिल के आश्रम में पहुंचे, वहां उन्होंने देखा कि कपिल मुनि आंखें बंद किए बैठे हैं और ठीक उनके पास यज्ञ का वह घोड़ा बना हुआ है। क्रोधित हो सभी पुत्र कपिल मुनि को घोड़े का चोर समझकर उन्हें अपशब्द कहने लगे। आंखें खुलते ही उन्होंने क्रोध में सभी राजकुमारों को अपने तेज से भस्म कर दिया। राजा सगर के पौत्र अंशुमन अपने चाचाओं को खोजते खोजते कपिल आश्रम में जा पहुंचे। उन्होंने वहां भूमि पर अपने 60,000 चाचाओं के भस्म हुए शरीरों की राख पड़ी देखी और दुखी हो गए। गरुड़ ने वहां घटी घटना की कथा उन्हें सुनाई और बताया कि चाचाओं की मृत्यु साधारण नहीं थी, इसीलिए उनका धर्मा करने के लिए केवल हिमालय की ज्येष्ठ पुत्री गंगा का जल ही सही माना जाएगा। गरुड़ द्वारा मार्गदर्शन मिलने पर अंशुमन घोड़े को लेकर वापस अयोध्या पहुंचे और राजा सगर को संपूर्ण घटना बताई। राजा सगर, राजा अंशुमन, उसके उपरांत उनके पुत्र दिलीप ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुए। दिलीप के बाद भगीरथ ने भी गंगा तपस्या का निर्णय किया। भगीरथ की कठोर तपस्या से आखिरकार भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और
मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। हे प्रभु, आपके दर्शन से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। कृपया सगर के पुत्रों के उद्धार के लिए मुझे गंगा का जल प्रदान करें तथा संतान भी दें, ताकि इक्ष्वाकु वंश नष्ट न हो जाए। हे वत्स, मेरे आशीर्वाद से शीघ्र ही तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारी पहली इच्छा गंगा का जल प्रदान करना यह मेरे लिए कठिन कार्य है, क्योंकि गंगा भगवान विष्णु की सेवा में है। अतः तुम्हें भगवान विष्णु को प्रसन्न करके उनसे गंगा को धरती पर लाने की प्रार्थना करनी होगी। बहुत 90 साल तक कठोर तपस्या करने के उपरांत भगवान विष्णु ने भगीरथ को दर्शन दिए तथा उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। भगीरथ ने भगवान विष्णु से भी अपनी प्रार्थना दोहराई। तब भगवान विष्णु ने कहा, भागीरथ, गंगा बहुत चंचल है और जब वे अपने पूर्ण वेग के साथ पृथ्वी पर अवतरित होगी तो उनके वेग को पृथ्वी संभाल नहीं पाएगी और वे सीधे पाताल में चली जाएगी। यदि गंगा के वेग को संभाल विष्णु से आश्वस्त हो गंगा श्री हरि विष्णु चरणों से होकर वहां से चल गई। भगवान शंकर ने गंगा जी को हिमालय पर्वत पर स्थित बिंदुसर में छोड़ दिया और वहां से एक धारा महाराज भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। भगीरथ के पीछे चलते चलते गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां भगीरथ के पूर्वजों की राख पड़ी थी। उस राख का गंगा के पवित्र जल से मिलन होते ही सगर के सभी पुत्रों की आत्मा स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई।